तो लेकर आ गए हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मोल कॉन्सेप्ट। काफी टाइम से आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर मोल कॉन्सेप्ट में जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जो सबसे ज्यादा मैथ का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में आता है वो होता है यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में ही बात कर लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर हमारे चैनल पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। शुरुआत में हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग अपने कैलकुलेशन के लेवल को और प्रॉब्लम के लेवल को भी बढ़ाते जाएंगे। तो शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए। कैलकुलेशन समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली आपको किस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, मेरा मकसद आपको केमिस्ट्री सिखाना नहीं है, हमारा मकसद है आपको कैलकुलेशन सिखाना। लेकिन कैलकुलेशन आपको तभी समझ में आएगा जब इसके पीछे की थोड़ी केमिस्ट्री आपको पता होगी। तो चलिए इसके बेसिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 1 मोल पार्टिकल्स हैं, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, तो 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। अब देखिए, अब ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल आयन भी हो सकते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी 1 मोल ऑफ एटम्स 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 एटम्स के इक्वल होगा। और अगर हम बोले 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ आयंस इक्वल 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 आयंस। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम। तो देखिए, हमको निकालने हैं कि 0.2 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होंगे। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि अगर 1 मोल ऑफ सोडियम ले लिया जाए, 1 मोल ऑफ सोडियम ले लिया जाए तो इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये तो पहले से आपको पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम में 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। तो हमको निकालने कितने में है, 0.2 मोल ऑफ सोडियम में निकालने हैं कि कितने एटम्स होंगे। तो सिंपल है भैया, 1 मोल में इतना एटम है तो 0.2 के लिए निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 0.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 एटम्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का 2 में 4, फिर 4, फिर 0, 2 का 6 में होगा 12। और देखिए इसमें 3 प्लेस के बाद पॉइंट है, इसमें 1 प्लेस के बाद 4 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 4 प्लेस के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1.2044 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 एटम्स। अगला प्रॉब्लम है, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। और एल्यूमिनियम एटम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 27U, यानी कि 27 एटॉमिक मास यूनिट। देखिए, एक बात आपको याद रखना है कि अगर हम 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम के मास के बारे में बात करें तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का जो मास होगा वो होगा 27 ग्राम। अब देखिए, वहां पर जो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम दिया है वो दिया है 27U। तो अगर उसी को हम ग्राम एटॉमिक मास में जब कन्वर्ट करते हैं तो U की जगह हम G लिख सकते हैं, G का मतलब ग्राम से है। तो 27 ग्राम, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम इक्वल्स 27 ग्राम।
तो हमको 4 मोल का निकालना है। तो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, इसका अगर हम निकालें तो 1 मोल का भैया 27 है, तो 4 मोल का क्या हो जाएगा, 4 का 27 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का 7 में 28 हो गया, और 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि 108 ग्राम हो गया। तो आपको यहाँ से यही याद रखना है कि 1 मोल की बात जब भी होगी, 1 मोल की बात जब भी होगी, तो अगर एटॉमिक मास देखेंगे तो एटॉमिक मास जो भी होता है उसमें U को हटा के आप ग्राम एटॉमिक मास में लिख सकते हैं। अगला प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन जिसका वेट है 2.8 ग्राम, और जो आयरन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 56U। तो हमको निकालने हैं नंबर ऑफ आयरन एटम्स। तो हमने आपको यूनिटरी मेथड में बताया था कि जो भी निकालना होता है उसको राइट साइड में लिखा करिए। नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालने हैं तो इसको हम राइट साइड में लिखेंगे, और लेफ्ट साइड में लिख देते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। हमको पहले से क्या पता है कि अगर 1 मोल लिया जाए, 1 मोल एटम लिया जाए, तो उसमें जितना उसका एटॉमिक मास होता है उतना ही ग्राम में हम लिख सकते हैं। तो अगर आयरन की हम 1 मोल एटम लेते हैं तो उसमें हो जाएगा 56 ग्राम, 56 ग्राम होगा, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि 56 ग्राम अगर आयरन एटम है तो उसका मतलब है कि 1 मोल आयरन एटम है। और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में होते हैं 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो सिंपल है भैया, 56 ग्राम में हो गया इतना एटम। तो अगर 1 ग्राम में निकालें तो 1 ग्राम में होगा। अब 1 ग्राम में निकालेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, 022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 56। अब 2.8 ग्राम में निकालने हैं, तो 1 का पता है और हमको निकालना है 2.8 ग्राम का। तो भैया 1 में जितना होगा, अब 2.8 का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 56, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2.8 का। तो एक काम करते हैं, ये जो 10 टू द पावर 23 आप देख रहे हैं, इसमें से एक 10 निकाल के, एक 10 निकाल के इसको हम 22 बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 23 की बजाय इसको हमने 22 कर दिया, और जो इसका एक 10 आ रहा है उसका हमने में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 28। कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 28। अब 28 से हम 56 को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स में। एक बार हम फिर से बताते हैं, यहां पर पहले क्या था, पहले था 23, तो हमने क्या किया, इसमें से एक 10 निकाल के इसको 22 बना दिया, और जो इसका 10 निकला है उसका 2.8 में मल्टीप्लाई कर दिया था, जिसकी वजह से उसका पॉइंट हट गया। अब 2 से डिवाइड कर देंगे 6.022 को, ये हो जाएगा 3.011 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 22। अगले प्रॉब्लम में दिया गया है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का वेट है 12 ग्राम, और इसमें पूछा गया है व्हाट इज मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो हमको इसमें बताना है कि कार्बन की 1 एटम का मास ग्राम में कितना होगा। हमको निकालना है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो हम बार बार आपसे बता रहे हैं कि जो भी निकालना है उसको राइट में रखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास को राइट में रखेंगे, और नंबर ऑफ एटम दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स को लेफ्ट में रख लेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि अगर 1 मोल एटम लिया जाए, 1 मोल कार्बन एटम लिया जाए तो कितना ग्राम होता है, ये होता है 12 ग्राम, 12 ग्राम होता है। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23। तो अब हम यहां से अगर एक एटम का निकाल लें, एक एटम का, तो सिंपल है भैया, एक एटम का जब निकालेंगे तो अब इसी से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक एटम में कितना ग्राम हो जाएगा, 12 अपान 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 23 ग्राम। अब क्या करना है हमको, 6.022 से 12 को कैंसिल करना है। तो देखिए 6.022 6 के बहुत ज्यादा करीब है, ये 6 के बहुत ज्यादा करीब है। अगर सोचिए यहाँ पे 6 होता तो अगर 12 को 6 से डिवाइड करते तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आता, ठीक है। लेकिन ये 6 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो हमारा आंसर 2 से जरा सा कम आएगा।
तो लगभग हम मान लेते हैं 1.99 के आसपास कुछ आएगा। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया और 10 टू द पावर 23 को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -23। इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगले प्रॉब्लम में पूछा गया है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। अब यहाँ पर नियॉन का एटॉमिक मास दे दिया है 20U और कैल्शियम का दे दिया है 40U। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि आखिर जो कैल्शियम वाला पार्ट दिया गया है यानी कि 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने एटम होंगे। जितने एटम 4 ग्राम कैल्शियम में होंगे उतने ही एटम्स में हमको बताना है कि कितना ग्राम हो जाएगा नियॉन का। तो हमको निकालना है कैल्शियम का पहले नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब हमें हमेशा पता होता है कि 1 मोल एटम के इक्विवेलेंट कितना ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो कैल्शियम का कितना होता है भैया, कैल्शियम का होता है 40U यानी कि 40 ग्राम। तो 40 ग्राम कैल्शियम में हो जाएगा 1 मोल। तो अगर 1 ग्राम में निकालें तो भैया 1/40 मोल, सिंपल सी बात है। और हमको निकालना है 4 ग्राम के लिए, तो 4 ग्राम का निकालेंगे तो 4 का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 मोल। तो इतना तो क्लियर हो गया यहाँ से कि 4 ग्राम अगर हम कैल्शियम लेते हैं, 4 ग्राम कैल्शियम लेते हैं तो उसमें 1/10 मोल निकल के आता है। ये हमने किसके लिए सॉल्व किया है, ये हमने सॉल्व किया है कैल्शियम के लिए। तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया है कि आखिर 4 ग्राम में कितने मोल एटम होंगे। तो इतने ही मोल एटम के लिए हमको ये बताना है कि नियॉन का कितना ग्राम होगा। क्या करेंगे, जो निकालना है उसको राइट में लिखेंगे, जो निकालना है उसको राइट में लिखेंगे। ठीक है, निकालना क्या है हमको, इस बार ग्राम एटॉमिक मास बताना है, ग्राम एटॉमिक मास बताना है नियॉन का। ओके, और नंबर ऑफ एटम्स को हम इधर कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को इधर कर लेंगे। तो हमको कितने एटम्स के लिए बताने हैं, 1/10 मोल एटम्स के लिए बताने हैं। तो आपको 1 मोल का तो हमेशा पता होता है, 1 मोल का कितना होता है, जितना U वाला होता है। तो U वाला कितना है नियॉन का 20, यानी कि 1 मोल में 20 ग्राम होगा। तो हमको निकालना कितने का है, 1/10 मोल का निकालना है। तो भैया 1 का 20 तो 1/10 का निकालना है, तो 1/10 का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 2 ग्राम। कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। अगले प्रॉब्लम में पूछा गया है व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर यानी कि H2O। अब यहां पर कंपाउंड आ गया, पूछा गया कि 0.5 मोल वाटर का मास कितना होगा। तो ये आपको पता है कि अगर 1 मोल का अगर हम मास निकाल लें, 1 मोल का अगर हम मास निकाल लें H2O का, है ना, मास ऑफ H2O, तो अगर 1 मोल का निकालते हैं तो कितना होगा, जितना U वाला होता है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि 1 मोल का जब भी निकालेंगे तो जितना एटॉमिक मास यूनिट वाला होता है उसी को आप ग्राम में चेंज करके लिख सकते हैं। तो H2O के लिए लिखना है, तो यहाँ पर देखिए H के साथ 2 लिखा हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन 2 बार आ रहा है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1U। तो हाइड्रोजन 2 बार है तो इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो दोनों ऐड कर देंगे, 2 का 1 में हो जाएगा 2, 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18 ग्राम। तो 1 मोल में हो गया 18 ग्राम, और हमको कितने का निकालना है, 0.5 मोल का निकाल देना है। तो 0.5 मोल का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 9 ग्राम। अगले प्रॉब्लम में पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका वेट है 0.06 ग्राम। तो हमको बताना है 0.06 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो भैया हमको इस बार निकालना है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या निकालना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इधर हमको पता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, देखिए 1 मोल का तो भैया हमको हमेशा पता होता है,
1 मोल, अगर 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, अभी हमने निकाला था, ये होता है 18 ग्राम। कितना होता है? 18 ग्राम। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 18 ग्राम। हमको निकालना कितने का है? हमको निकालना है 0.06 ग्राम का। तो 0.06 ग्राम का निकालना है, तो उसके पहले हम 1 ग्राम का निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम का देखेंगे तो 1/18 मोल होगा, ठीक है। और अगर 0.06 का निकालें तो अब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.06 मोल्स। ओके, अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको पता ही है, तो एक काम करते हैं, मोल्स को चेंज कर लेते हैं। 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इसी को हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया? सबसे पहले यहाँ पर देखिए 0.06 है, पॉइंट के बाद 2 प्लेस है, तो 10⁻23 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें से हम 2 पावर कम कर रहे हैं, इसको 21 बना रहे हैं, इसको 21 बना रहे हैं। और 21 बनाकर इसमें से जो 2 पावर हमने निकाला था उसका मल्टीप्लाई करके ये 0.06 को हम 6 बना देते हैं, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई हो गया, ये 6 बन गया। अब 6 से हम डिवाइड कर लेते हैं 18 को, 3 टाइम्स में कट जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर लेंगे 6.022 को, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 0, फिर डबल आ गया तो फिर से 0, और 7 टाइम्स में 21 आ जाएगा। तो हमें मिल गया 2.007 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा हो तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए एक और प्रॉब्लम हम कर लेते हैं। कन्वर्ट 12.044 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इंटू मोल्स। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया है और उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो निकालना है उसको राइट में लिखना है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखिए 1 मोल का तो हमको हमेशा पता होता है, 1 मोल के लिए कितना होता है भैया? 1 मोल के लिए होता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब इतने मॉलिक्यूल्स में 1 मोल होता है, तो अगर 1 मॉलिक्यूल में देखा जाए तो 1/6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मोल्स हो जाएंगे। ओके, अब 1 का पता चल गया, अब देख लेते हैं कितने का निकालना है। तो हमको निकालना है 12.044 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स का। अब इतने का निकालना है तो भैया मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 12.044 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22। तो 6.022 से 12.044 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 10⁻22 से 10⁻23 कैंसिल होगा 10 टाइम्स में। तो हमारे पास बचा 2/10 यानी कि 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स। अब आपको स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा, इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।